नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल पीपल फाइल। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है, आपके लिए इंपॉर्टेंट रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों, आप दो चीज़ें जरूर करना। इस वीडियो को लाइक जरूर करना। जब आप इस वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। और नंबर 2 पे दोस्तों, आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, करें ना करें कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास किताबें नहीं हैं, तो दोस्तों ये वीडियो उन तक पहुंचनी चाहिए। दोस्तों, मेरा लक्ष्य यही है कि सभी तक एजुकेशन पहुंचे। तो आप लोग इस मिशन में आप लोग मेरा साथ दे सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको एजुकेशन की ज़रूरत है। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश जीके 1992 से लेके टिल डेट तक मैंने 7 लेक्चर जो थे वो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उनको देख लें। दोस्तों, आज हम लोग टीजीटी आर्ट्स कमीशन का लेक्चर लेके आए हैं। इसमें 2018 और 2019 के प्रश्न होंगे। दोस्तों, ये ना सोचिए कि ये टीजीटी आर्ट्स कमीशन के क्वेश्चन है और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हिमाचल प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का स्टाफ सिलेक्शन जो है वो प्रश्न को हमेशा रिपीट करता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस वीडियो पे, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को इकट्ठा करके यहाँ पे इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने इकट्ठा एक जगह किया हुआ है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग खुद इसकी रिसर्च कर सकते हैं तो आप लोग चाहें तो इस वीडियो को स्किप कर दें। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि 10 या 15 मिनट में हम लोग सारा ज्ञान जो है वो अचीव करना चाहते हैं, एक ही जगह इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, अभी हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सबसे पहले ये हमारे पास लेक्चर जो होगा वो 8 होगा। लेक्चर हमारे पास 8 होगा और यहाँ पे हम लोग एक कोटेशन के साथ करेंगे। यदि आप अपने साथ वालों से और अपने से बेहतर लोगों से, अपने से कमतर लोगों से किसी से नहीं सीखते तो भगवान ऊपर आपका इंतजार कर रहे हैं, वहीं आपको सिखाएंगे। डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी। दोस्तों, इस कोटेशन का मतलब ये है कि हम लोगों को हर इंसान से सीखना चाहिए, चाहे वो इंसान हमसे छोटा है, चाहे वो इंसान हमसे बड़ा है। तो सीखने की अगर आपके पास टेंडेंसी है, सीखने की अगर आपके पास लगन है, तो आप लोग हमेशा ही ग्रोथ करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। 2018 के क्वेश्चन पेपर आएंगे ये दोस्तों। 2018 में 25 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2019 में 17 प्रश्न पूछे गए थे। तो कुल मिला के 42 क्वेश्चन होंगे, लेकिन 8 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा करेंगे और पूरी वीडियो में 50 प्रश्न होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया, महाभारत के अनुसार किसने 1400 बीसी के दौरान कटोच राजवंश की नींव रखी थी? तो दोस्तों, ये रखी थी सुशर्मा चंद्र ने। और इसके साथ जो प्रश्न बनते हैं इनको भी देख लेते हैं, जो काफी बार रिपीट भी होते हैं। त्रिकत जनपद की स्थापना सुशर्मा चंद्र ने की थी और ये की थी 8वीं बीसी से 5वीं बीसी के बीच में की गई थी। सुशर्मा चंद्र ने ये भी पूछ लेते हैं कि महाभारत के युद्ध में किसका साथ दिया था? पांडवों का साथ दिया था या कि कौरवों का साथ दिया था? तो सुशर्मा चंद्र ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की सहायता की थी, कौरवों का साथ दिया था। सुशर्मा चंद्र ने कांगड़ा किला बनाया और नगरकोट को भी अपनी राजधानी बनाया। सुशर्मा ने क्या किया? कांगड़ा किला बनाया और नगरकोट को अपनी राजधानी भी बनाया। तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके साथ जो एडिशनल जो नॉलेज दिया गया है, एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से कर लें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया सेकंड क्वेश्चन, कौन सा स्थान प्राचीन काल में जगसू की राजधानी रहा है? तो ये रहा है कुलूटा। कुलूटा किसे बोलते हैं? कुल्लू को बोलते हैं। दोस्तों, जो प्रश्न मैंने एक्सप्लेन नहीं की है तो वो बाकी वीडियो जो हमारे पास 7 लेक्चर हो चुके हैं उसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया है, बताया भी है। और दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की एनिमेटेड वीडियो भी बनाई गई हैं जिसमें आपके पास फास्ट ट्रैक रिवीजन भी होती है और 25 क्वेश्चन भी होते हैं। तो उसे भी आप जाके देख सकते हैं। 1 लाइनर MCQ क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश किस वर्ष संघ शासित प्रदेश बना? तो ये बना था 1956 को। और इसका जो समय था वो क्या था? 1956 से लेके 1971 तक हिमाचल प्रदेश जो था यूनियन टेरेटरी जो रहा है 1956 से लेके 1971 तक रहा है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और ये देश का 18वां राज्य बना था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया गया है, हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक सूखा स्थान जो ड्राइएस्ट प्लेस है वो कौन सा है? तो दोस्तों, ये है स्पीति। यहां पे पूछा गया स्थान। अगर पूछेंगे
जिला, तो वो होगा लाहौल स्पीति। और दोस्तों इसे ठंडा मरुस्थल भी बोलते हैं, स्पीति को ठंडा मरुस्थल भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो बारिश होती है वो 50 मिलीमीटर होती है। हिमाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा, ये अगर मान लो ये कम पूछ रहे हैं तो ज़्यादा भी पूछ सकते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है वो धर्मशाला में होती है, और ये होती है 3400 मिलीमीटर। भीतरी हिमालय, ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो वो भीतरी हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में होती है। और दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं टोटल हिमाचल प्रदेश में वर्षा का जो औसत है, एवरेज जो है वो प्रति वर्ष 1600 मिलीमीटर है। मतलब साल भर में जो बारिश होती है जिसकी एवरेज बताई गई है वो 1600 मीटर है। और यहाँ पे मैंने बताया था अगर जिला पूछेंगे तो लाहौल स्पीति होगा सबसे शुष्क जिला, सबसे ड्राइएस्ट प्लेस जो है वो डिस्ट्रिक्ट पूछेंगे तो लाहौल स्पीति होगा। और ये बारिश कितनी होती है, 500 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया गया है, हिमाचल प्रदेश के पश्चिम वेस्ट में स्थित राज्य कौन सा है, तो वो है पंजाब। दोस्तों डायरेक्शंस के बारे में मैंने पहले लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो उनको जाके देख लें। आपकी पूरा कंप्लीट उसमें HPG को कंप्लीट कवर किया गया है, उनको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया गया है, हिमाचल प्रदेश के मानव निर्मित मैन मेड जो लेक है वो सबसे बड़ी लेक कौन सी है, तो वो है गोविंद सागर। ये मानव द्वारा बनाई गई है गोविंद सागर, और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। इसकी लंबाई जो है वो 88 किलोमीटर है, और इसका अगर क्षेत्रफल देखेंगे, इसका जो अगर एरिया देखेंगे तो वो कितना है, 168 वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों गोविंद सागर जो लेक है ये बिलासपुर जिले में है, और ये सतलुज नदी पर बनी हुई है। रेणुका झील सिरमौर की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। दोस्तों अगर पूछेंगे नेचुरल लेक के बारे में पूछेंगे तो वो रेणुका आएगी, और ये सिरमौर में है। लेकिन अगर मैन मेड पूछेंगे, मानव निर्मित पूछेंगे, तो वो गोविंद सागर होगी। तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। रेणुका झील जो है वो प्राकृतिक झील है, और ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और इसकी लंबाई पूछेंगे तो लंबाई भी एक बार पूछ लेते हैं, तो वो ये है 2.5 किलोमीटर। और रेणुका जो थी वो परशुराम की माता थी। ठीक है, ये थी हमारे प्रश्न। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। और ये प्रश्न आपके पास दिया गया है, नदी। दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि नदियों के ऊपर और जनसंख्या के ऊपर या फिर साक्षरता के ऊपर टॉपिक बनाया जाए, तो इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा। आप लोग पहले कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया गया है, वैदिक काल में चिनाब नदी को जाना जाता था। वैदिक काल जो था उस समय चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था, तो उस समय इसको वैदिक काल में चिनाब नदी को आस्कनी के नाम से जाना जाता था। जल ग्रहण क्षेत्र इसका कितना है, 7500 वर्ग किलोमीटर। जल ग्रहण मतलब कि इसके अंदर कितना पानी है, तो वो है 7500 वर्ग किलोमीटर। और इसकी सहायक नदियां भी कई बार पूछ लेते हैं, तो वो है चंद्रा और बागा नदी। उद्गम स्थल कहाँ से ये निकलती है, उद्गम स्थल इसका दिया गया है चंद्रा व बागा नदियों के संगम स्थान तांडी, जो कि लाहौल स्पीति से है, और ये बारलाचर दर्रे के समीप। आपके पास जो चिनाब नदी है ये वाराणसी दर्रे के समीप आती है, और यहाँ पे चंद्रा और बागा नदी, के बार ये भी पूछ लेते हैं कि चंद्रा और बागा नदियाँ जो है वो कहाँ पे आके मिलती हैं, तो ये तांडी में मिलती हैं, जो कि लाहौल स्पीति में है। चिनाब नदी की कुल लंबाई जो है वो 1200 किलोमीटर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में इसका प्रवाह क्षेत्र कितना है, 122 किलोमीटर। अगर दोस्तों यहाँ पे पूछा गया अगर कुल लंबाई, चिनाब नदी की कुल लंबाई पूछेंगे तो वो 1200 किलोमीटर होगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इसका प्रवाह क्षेत्र, मतलब कि हिमाचल प्रदेश में कितने किलोमीटर में ये बहती है, तो ये बहती है 122 किलोमीटर में। और ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, तो हिमाचल प्रदेश चिनाब नदी जो है चंबा में भुजिंद से प्रवेश करती है, और संसारी नाले से चंबा को छोड़कर ये कश्मीर में प्रवेश करती है। अगर ये पूछेंगे कि ये भी कई बार पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में जो चिनाब नदी है वो कहाँ से प्रवेश करती है, तो वो करती है चंबा से। और चंबा का अगर स्थान पूछेंगे तो वो भुजिंद होगा, और वहाँ से निकलती हुई, संसारी नाले से निकलती हुई ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। तो कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं ये, ठीक है, कि कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश नहीं करती है, जो कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़कर जम्मू कश्मीर में जाती है, तो वो है चिनाब नदी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। चोलांग चोटी, चोलांग पीक कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे है, तो ये है धौलाधार पर्वत श्रेणी में आते हैं। ठीक है, चोलांग चोटी जो है, चोलांग पीक जो है वो धौलाधार पर्वत श्रेणी में आती है, और ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और इसकी ऊंचाई, इसकी हाइट पूछ लेती हैं तो 3270 मीटर है। और दोस्तों बाकी चोटियों की बात करते हैं जो कि कई बार पूछी गई हैं। शीला चोटी दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, और ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, और इसकी ऊंचाई जो है वो 7025 मीटर है। दियो टिब्बा जो कि कुल्लू में है, और इसकी ऊंचाई जो है 6000
1 मीटर है। ये भी प्रश्न काफ़ी बार रिपीट किया गया है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पंचपोला पिकनिक रिजॉर्ट कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये डलहौजी है। डलहौजी आपका चंबा में पड़ता है, तो इसे भी आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों खजियार भी कई बार पूछ लेते हैं, तो खजियार जो है वो कहाँ पे है? तो ये दोस्तों ये भी चंबा में है। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है वो बाकी जो दूसरी वीडियो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास दिया गया है, भारतीय मानक ब्यूरो इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पे है? तो यह है परमाणु। परमाणु जो है दोस्तों सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये भी मैंने आपको बताया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चंबा में रंगमहल का शिलान्यास किसने किया था? तो दोस्तों ये किया था उमेर सिंह ने। दोस्तों चंबा जो डिस्ट्रिक्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का एलाइड का पेपर हो, चाहे एचएस का पेपर हो, या फिर आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पेपर, क्लर्क का पेपर हो, पटवारी का पेपर हो, तो चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। 4-5 डिस्ट्रिक्ट मैंने बताए थे, जैसे मैंने शिमला बताया था, चंबा बताया था, हमीरपुर बताया था, कुल्लू बताया था, और हाँ ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया, इसे आप लोग तैयार कर लें अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। बांगनी का युद्ध गुरु गोविंद सिंह और निमन राजा के मध्य हुआ था। जो बांगनी का युद्ध हुआ था वो गुरु गोविंद सिंह और किस राजा के बीच हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था बिलासपुर के राजा के बीच में। गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा, जिसे बिलासपुर का केवल नाम भी पूछ लेते हैं, प्राचीन नाम, तो वो है कहलूर। और बिलासपुर के जो राजा थे जिसके साथ गुरु गोविंद सिंह जी का युद्ध हुआ था, ये थे राजा भीमचंद। और ये युद्ध जो हुआ था वो 1686 ईस्वी में हुआ था, और इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की विजय हुई थी, विक्ट्री हुई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये प्रश्न हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि हिमाचल प्रदेश से रिलेटिव है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास दिया गया है, किस वर्ष में रामपुर बुशहर रियासत ब्रिटिश आधिपत्य अंडर द पोजेशंस ऑफ ब्रिटिश के अधीन आई थी? मतलब वह कौन सा साल था कि जिस वर्ष रामपुर बुशहर जो था वो अंग्रेजों ब्रिटिश के अधीन था, उनके अधीन था ये? तो ये था 1815 में। और इसमें क्या होता है, गोरखा, ये भी पूछ लेते हैं, गोरखा और अंग्रेजों का युद्ध हुआ था, और इसमें अमर सिंह थापा की हार हुई थी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास दिया गया है, किस वर्ष में पीटरहोफ एक भीषण अग्निकांड में विनिष्ट डिस्ट्रॉय हो गया था? तो ये हुआ था 1981 में। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि पीटरहोफ हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास दिया गया है, 1921 में किसने शिमला प्रवास नहीं किया था? किसने शिमला प्रवास नहीं किया था? जो कि शिमला में नहीं आए थे, मतलब जहाँ शिमला में वो नहीं रहे थे, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों जो रहे थे, जिन्होंने यहाँ पे प्रवास किया था, वो थे लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 16। 1947 में थियोग में गठित स्वतंत्र सरकार में मुख्यमंत्री कौन बना था? तो ये बना था सूरत प्रकाश। दोस्तों यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के केवल प्रश्न पूछ लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो वो डॉक्टर जसवंत सिंह परमार थे। और दोस्तों इसके बारे में भी मैंने बाकी वीडियो में बताया हुआ है कि ये कितनी बार चीफ मिनिस्टर बने थे और कौन कौन से सन में ये बने थे, ये सब कुछ मैंने बताया हुआ है, तो आप लोग वहाँ पर जाके इनको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास दिया, गद्दी निमन के वंशज माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं खत्रियों के। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। कुलीन दास मूलतः निमन से संबंध रखने वाले लोग थे? तो ये थे शिमला एवं सिरमौर की पहाड़ियों से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पे स्थित है? तो ये है अंद्रेटा में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, अंद्रेटा में है। और अंद्रेटा कहाँ पे पड़ता है? कांगड़ा में पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे शोभा सिंह की बहुत सारी कृतियाँ रखी गई हैं, बहुत सारे आर्ट जो पर रखे गए हैं, और इसमें जो फेमस जो कृतियाँ हैं वो कौन कौन सी है? उमर खियाम, सोहनी महिवाल की, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसे नौराह रिचर्ड शोभा सिंह की पत्नी ने स्थापित किया था। और दोस्तों इसे वर्ष 2012 में इस आर्ट गैलरी को संग्रहालय में बदला गया था, म्यूजियम में बदला गया था। ठीक है। और दोस्तों ये प्रश्न तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग हिमाचल प्रदेश की जीके तैयार करते होंगे। भूरी सिंह, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं, 2 प्रश्न। भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ पे है? तो ये है चंबा में। रोडिक आर्ट गैलरी कहाँ पे है? तो ये है नगर कुल्लू में। एडिशनल नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास दिया गया है, हिमाचल का राज्य संग्रहालय स्टेट म्यूजियम कहाँ पे है? तो यह है शिमला में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 21, पश्चिमी हिमालय में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे स्थित है? तो यह है जोगिंद्रनगर में। और हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत ऊर्जा की शुरुआत का जो हुई थी वो चंबा से हुई थी, चंबा डिस्ट्रिक्ट से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक सेब उत्पादक जिला कौन सा है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश का अगर पूछेंगे तो शिमला होगा, अगर इंडिया का पूछेंगे तो वो होगा जम्मू। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो सेब का उत्पादन करता है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट है। इंडिया में सबसे ज़्यादा सेब का उत्पादन करने वाला स्टेट जो है वो जम्मू कश्मीर। इसके साथ एक्स्ट्रा देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा अदरक का जो उत्पादन होता है वो सिरमौर में होता है। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक तिलहन का उत्पादन कांगड़ा में होता है। और हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक काला जीरा जो है वो किन्नौर में होता है। दोस्तों ये प्रश्न सारे पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पे इनको मैं लेके आ गया हूँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। SCERT, जैसे आपके पास दोस्तों NCERT है, उसी प्रकार से SCERT जैसे स्टेट काउंसिल्स एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, हिंदी में से बोलते हैं शिक्षण अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राज्य परिषद कहाँ पे है? तो दोस्तों ये सोलन में है। और कॉलेज ऑफ स्कूल एजुकेशन सोलन की स्थापना 1954 में हुई थी, और इसे 1970 में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में बदला गया। दोस्तों उसको चेंज किया गया था, कॉलेज ऑफ स्कूल एजुकेशन जो स्थापना की गई थी सोलन में 1954 में, इसको चेंज कर दिया गया था, इसका नाम को चेंज कर दिया गया था, तो ये बना था स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। फिर दोस्तों इसको फिर से चेंज किया गया, इसका फिर से गठन किया गया, स्टेट इंस्टीट्यूट का पुनर्गठन किया गया 1984 में, और इसको फिर किस में बदला गया? SCERT। और मैं यहाँ पे मैंने इसकी फुल फॉर्म बता दी, अगर फुल फॉर्म भी पूछेंगे तो स्टेट काउंसिल्स ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास दिया गया है। पद्मश्री से सम्मानित पहला हिमाचल वासी कौन था? तो दोस्तों ये थे कैलाश महाजन। कैलाश महाजन जो थे वो पहले पद्मश्री प्राप्त करने वाले हिमाचली थे। और दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है। मेहरचंद महाजन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वाले पहले हिमाचली थे, एकमात्र हिमाचली हैं। और विद्या स्टॉक हिमाचल प्रदेश विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों अगर आप लोगों ने ये वाला वीडियो नहीं देखा है कि हिमाचल प्रदेश में कौन क्या है, तो आप लोग इसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने लिखा होगा करंट अफेयर, तो ये जानना आपके लिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 123 वर्ग किलोमीटर है। ये 1 किलोमीटर में 123 लोग जो है वो रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। दोस्तों अभी 2019 के प्रश्न आ रहे हैं, 2018 के क्वेश्चन जो है वो 25 तक थे, ये कंप्लीट हो चुके हैं। अभी 17 प्रश्न होंगे 2018 के। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो जीके है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। रूपियन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों रूपियन घाटी जो है वो किन्नौर में है। बाकी घाटियों की बात कर लेते हैं। मुलगन घाटी जो है वो किन्नौर में है। पिन घाटी जो है वो स्पीति में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। पटन घाटी जो है वो लाहौल स्पीति में है। बंदर घाटी चंबा में है। दून और सप्रून घाटी जो है वो सोलन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27। प्राचीन काल में कौन सा स्थान जगसू की राजधानी रहा है? तो यह है कुल्लूटा कुल्लू में, और ये प्रश्न रिपीट हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। कहलोरिया वंश किस राजवंश से संबंधित है? तो यह है राजपूत। और ये कहलोरिया जो वंश था ये 800 AD से लेके एनो डोमिनी जिसे बोलते हैं AD, और 800 AD से लेके 1000 AD के बीच में रहा है। दोस्तों ये कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रश्न जो होते हैं वो कई बार पूछ लेते हैं, तो आप लोगों को जो जीके है वो अच्छे तरीके से तैयार करनी पड़ेगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। बनेर नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यह है ब्यास नदी की। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। दोस्तों मैंने हिस्ट्री का पूरा क्रैश कोर्स जो वो डाल दिया है, अगर आपके पास समय की कमी है तो आप लोग उस क्रैश कोर्स को देख लें, वहाँ से आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। दोस्तों वहाँ पे मैंने हर लाइन को पढ़ा है, इसलिए पढ़ा है, मैं चाहता तो उसे डिटेल में भी जा सकता था, पर मैंने उसे इसलिए पढ़ा है कि उसकी हर लाइन जो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैंने उन वीडियो को बनाया है। और दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि आपका बेसिक भी क्लियर हो, तो मैंने NCERT की सीरीज स्टार्ट कर दी है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है, NCERT का फर्स्ट चैप्टर मैंने क्लास 6 का डाल दिया, उसे अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी इसलिए बतानी पड़ रही है, अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपको इस चैनल के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। टुंडा वन्य जीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो यह है चंबा में। दोस्तों अब भी कुछ एक्स्ट्रा देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो यह है बर्फानी तेंदुआ। हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी
कौन सा है? तो यह है जाजुराना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टर्न ट्रैगोपन। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। कौन सा कृषि जल वायु क्षेत्र हिमाचल राज्य का अधिकतम क्षेत्रफल अवतरित करता है? तो यह है उच्च पर्वतीय क्षेत्र, हाई माउंटेन रेंज। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कि जो कृषि है, कृषि जलवायु का क्षेत्र जो है वो हिमाचल प्रदेश का कौन सा ऐसा क्षेत्र है या फिर अधिकतम क्षेत्र जो है वो कहाँ पे अवतरित करता है, मतलब उसे एक तरह से घेरता है, तो वो है उच्च पर्वतीय क्षेत्र। हिमाचल प्रदेश का जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र है, हाई माउंटेन रेंज जो है वो कृषि जलवायु से अवस्थित किया हुआ है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। सिसु हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो दोस्तों ये बनी हुई है, आपके पास यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इस नदी को सबसे पहले 2013 में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था और इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया था। और सिसु जो जल विद्युत परियोजना है ये लाहौल वैली में है, जो कि 90 किलोमीटर कहाँ से है? मंडी से, मनाली से है। लाहौल जो वैली मैंने बता रहा हूँ, लाहौल घाटी की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मनाली से 90 किलोमीटर दूर है और ये चिनाब नदी पर बनी हुई है, चांद्रा रिवर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, राजीव गांधी इंग्लिश में भी लिखा है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी 2005 में और इसका उद्देश्य ये था कि सभी ग्रामीण आवासों को बिजली उपलब्ध करवाई जाए, कि हर इंसान को बिजली मिलनी चाहिए। इसके साथ हम दूसरी योजना को भी देख लेते हैं। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है और इसका उद्देश्य है कंटिन्यूस पावर सप्लाई टू रूरल इंडिया। इसका मतलब यह है कि लगातार जो पावर सप्लाई है, लगातार जो विद्युत है वो ग्रामीण लोगों तक पहुंचाया जाए, ग्रामीण इंडिया तक पहुंचाया जाए। और इसमें 756 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है, निवेश किया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया, हिमाचल सड़क एवं अवसंरचना विकास निगम। दोस्तों अगर मैं फास्ट बोल रहा हूं तो आप इसके बारे में बता सकते हैं। हिमाचल सड़क एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का निगम कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1999 में। और कई बार इसकी फुल डेट पूछ लेते हैं, तो यह 10 जून 1999 में, 10 जून 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, चंबा चर्च को चंबा के किस शासक द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था राजा श्याम सिंह के द्वारा। चंबा जो चर्च थी ये राजा श्याम सिंह के द्वारा बनाई गई थी। दोस्तों इसकी फाउंडेशन स्टोन जो थी, इसकी जो नींव का पत्थर जो था वो 17 फरवरी 17 फेब 1899 में रखा गया था और इसका जो काम कंप्लीट हुआ था वो 1905। दोस्तों 1905 इंडिया की कौन सी घटना हुई थी? अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, बहुत बड़ी घटना हुई थी, तो आप इसके बारे में बता सकते हैं। दोस्तों अभी वहाँ पे तूफान भी आया है, तो आप लोग बता सकते हैं कि वो कौन सी स्टेट है। यहाँ पे 1905 में एक बहुत बड़ा काम हुआ था। लक्ष्मी नारायण टेम्पल, ये भी पूछ लेते हैं। दोस्तों लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो है वो किसने बनाया था, अगर ये पूछ लें। और ये लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो है वो चंबा में है। दोस्तों लक्ष्मी नारायण मंदिर जो था राजा साहिल वर्मन के द्वारा बनाया गया था और ये 10वीं शताब्दी में बनाया गया था, 10th सेंचुरी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, अगर आप लोग हिमाचल प्रदेश की जीके पढ़ते हैं। सुजानपुर टीरा के ऐतिहासिक चौगान से कौन सा मंदिर अवस्थित है? सुजानपुर टीरा जो है वहाँ पे कौन सा मंदिर जो है वो सबसे फेमस मंदिर कौन सा है? तो ये दोस्तों ये है मुरली मनोहर मंदिर और इसे बनाया गया था 1790 में, 1790 AD में बनाया गया था। और दोस्तों सुजानपुर की जो फाउंडेड था, सुजानपुर को जो खोज की गई थी वो किस राजा ने की थी? वो की थी राजा अभय चंद ने। और ये कब की थी? 1748 में। दोस्तों ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सैनिक स्कूल कहाँ पे है? तो दोस्तों सैनिक स्कूल जो है वो सुजानपुर टीरा में है और ये प्रश्न भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी 2019 में आया हुआ था। कौन सा गांव लाहौल का प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है? या फिर ऐसे ही पूछ सकते हैं गेटवे ऑफ लाहौल। तो दोस्तों ये है कोकसर गांव। कोकसर गांव को बोलते हैं लाहौल का प्रवेश द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसके क्या क्या इसका एडिशनल नॉलेज है। कुंजुम पास गेटवे ऑफ टू स्पीति है और कुल्लू एंड लाहौल स्पीति का। दोस्तों कुंजुम पास जो है वो गेटवे टू स्पीति, कुल्लू और लाहौल स्पीति का है और इसकी जो रेंज है वो कितनी है? 122 किलोमीटर फ्रॉम मनाली से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, धनद्रास एक परंपरागत नृत्य ट्रेडिशनल डांस है, हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है गद्दी जनजाति के द्वारा। यहाँ पे आप लोगों ने देखा है जो गद्दी जनजाति है इसके ऊपर भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग
गद्दी ट्रेडिशनल को और गद्दी जो जनजाति है इसके बारे में पढ़ लें। दोस्तों ये भरमौर चंबा जिले में पड़ती है। ये भी कई बार प्रश्न पूछते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एसटी की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, शेड्यूल्ड ट्राइब की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, तो दोस्तों ये चंबा में है। और फेमस डांस भी पूछ लेते हैं हिमाचल प्रदेश का। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश का फेमस डांस जो है वो नाटी है। इसे फोक डांस गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 39 हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों ये है जेसी फ्रैंक। बाकी किताबों के बारे में भी देख लेते हैं। हिमालयन पॉलिंड्री पुस्तक DN मजूमदार। दोस्तों आपको थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो गया लेकिन कंप्लीट नॉलेज मिल रहा है आपको, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटिव। हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक पुस्तक के लेखक जो है वो देवराज शर्मा है। तारीख ए रियासत सिरमौर के लेखक जो है वो रणजोर सिंह है। काफ़ी बार ये भी प्रश्न रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कौन सा उत्सव पिक्चर्स का उत्सव कहा जाता है, फेस्टिवल ऑफ पिक्चर्स कहा जाता है, तो दोस्तों ये है चित्रोल का और ये सिरमौर एरिया में पड़ता है और ये जो उत्सव है ये मार्च और अप्रैल मंथ में लगता है। अभी हम थोड़ा इसके दूसरे त्यौहार भी देख लेते हैं। लोसर का जो उत्सव है ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और दोस्तों ये नव वर्ष के आगमन पर होता है। जैसे हम लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं सेम वैसे ही लोसर जो फेस्टिवल है ये किन्नौर में है। फुलेज उत्सव जो है वो ये भी किन्नौर में है और ये सितंबर में लगता है, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का है फुलेज उत्सव। कई बार ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फुलेज उत्सव जो है वो किस स्तर का है, जिला स्तर का है, नेशनल लेवल का है या किस लेवल का है, वो राज्य स्तर का है, तो दोस्तों ये है जिला स्तर का। क्वेश्चन नंबर 41 हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे MH वेग थे, हमदुल्ला वेग थे। और ये भी पूछ लेते हैं कि प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो दोस्तों ये थी श्रीमती लीला सेठ। और प्रथम राज्यपाल अगर पूछेंगे काफ़ी बार ये भी रिपीट हुआ है तो श्री S चक्रवर्ती हैं। अगर हिमाचल प्रदेश के अगर उपराज्यपाल के बारे में पूछेंगे तो ये है मेजर जनरल हिम्मत सिंह। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना आप लोगों ने देख ली है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले की अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर लिटरेसी रेट कम है, कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब या फिर अनुसूचित जनजाति की जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है। तो दोस्तों वहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, 3-4 ऑप्शन थे, उसके मुताबिक सिरमौर है। लेकिन अगर पूछेंगे कि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों वो चंबा है। और चंबा की ये भी जानना जरूरी है कि साक्षरता दर कितने % है, दोस्तों 73.19% है, ये बताई गई है 2011 के अनुसार। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जनसंख्या जो होती है वो प्रत्येक 10 साल के बाद होती है, जैसे 2011 में हुई है, अभी 2021 में होगी। तो इसे ये भी केवल प्रश्न पूछ लें तो आपको लोगों को पता होना चाहिए। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों ये है हमीरपुर जिला और इसकी साक्षरता दर 89.09% है। हिमाचल प्रदेश की अगर पूछेंगे, हिमाचल प्रदेश के यहाँ तो डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछा जा रहा था कि सबसे कम चंबा में है, सबसे ज़्यादा जो है वो हमीरपुर में है। अगर हिमाचल प्रदेश की पूछेंगे तो वो है 83.78%। दोस्तों पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, यहाँ पे जो मेल है उनकी साक्षरता दर कितनी है, तो ये है 90.83%। अगर महिला साक्षरता दर पूछेंगे तो 76.60। दोस्तों ये आप लोग थोड़ा देख सकते हैं, निराशाजनक है। तो हम लोगों को इस चीज़ में हेल्प करना चाहिए, हम लोगों को महिला जो एजुकेशन है इसके ऊपर काम करना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब पुरुष जो वो आगे आए और लड़कियों को और अपनी फैमिलीज़ को और जो महिला हैं उनको प्रमोट करें, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं। और ये डिपेंड करता है एक न्यू जनरेशन के ऊपर। तो अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं तो आप लोग दोस्तों इस मिशन में आप लोग मेरा साथ दे सकते हैं। मेरा बस यही टारगेट है कि सभी तक एजुकेशन पहुंचे। तो आप लोग आपका सहयोग जो होगा वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों लड़कियों की, गर्ल्स की जो एजुकेशन है इसके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 रोंगटोंग हाइडल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, तो ये है लाहौल स्पीति में। उसने कहा था कहानी किस से संबंधित है। दोस्तों यहाँ तक प्रश्न जो थे वो कंप्लीट हो गए। अभी जो प्रश्न आएंगे ये एक्स्ट्रा प्रश्न होंगे, तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और आए भी हैं, ये रिपीटेड हुए हैं।
बाकी दूसरे एग्जाम में रोंगटोंग हाइडल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो यह है लाहौल स्पीति में। उसने कहा था कहानी किससे संबंधित है? तो यह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45, नगरकोट का किला किसने बनाया था? तो ये बनाया था सुशर्मा चंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 46, सिरमौर रियासत का अंतिम शासक कौन था? तो ये था राजेंद्र प्रकाश। महाभारत के अनुसार औदुंबर किसके वंशज थे? तो ये थे विश्वामित्र के। क्वेश्चन नंबर 48, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर पहला रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था शिमला में। क्वेश्चन नंबर 49, हिमाचल प्रदेश के किस वर्ष पहली बार गैर राजनीतिक सरकार का गठन हुआ था? तो ये हुआ था 1977 में। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है रोहतांग दर्रे से। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में 5 नदियाँ बहती हैं और ये 5 नदियाँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे आपके पास ब्यास है, रावी है, सतलुज है और आपके पास चिनाब नदी पड़ती है। दोस्तों इनका जो उद्गम स्थल है, यहाँ से ये प्रवेश करती हैं, इनकी लंबाई, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को लगता है कि इसके ऊपर टॉपिक बनाया जाए तो इसके ऊपर टॉपिक बनाया जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।